मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर ए डीसी सेल। ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। जब मैं बच्चों से बात करता हूं, उनसे सवाल पूछता हूं, तो पाता हूं कि दे अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट टू बी वेरी इजी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे हैव मिसअंडरस्टूड इट। तो अगर आप में से किसी ने इसको गलत समझ रखा है कि इसका मीनिंग क्या है, तो उसको आज हमेशा हमेशा के लिए सही कर लेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू। ये क्वेश्चन मैंने अपनी बुक से उठाया है, प्रॉब्लम बुक से उठाया है, वॉल्यूम 2 से, और पढ़ते हैं हम आज का हमारा ये क्वेश्चन। In order to heat a liquid, an electric heating coil is connected to a cell of EMF 12 volt and internal resistance 1 ohm. This is a liquid. It is to be heated. This is a cell having EMF of 12 volt and its internal resistance is 1 ohm. 12 volt 1 ohm सेल को एक लिक्विड को हीट करने के लिए यूज किया जाना है, और नेचुरली एक हीटर आप यूज करोगे, सेल से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे, तो ये रेजिस्टेंस हैज बीन कनेक्टेड। देयर आर 3 ऑप्शंस फॉर सेलेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग कॉइल। इस हीटिंग कॉइल के रेजिस्टेंस को चुनने के 3 ऑप्शन है। मतलब आप इस कॉइल का जो रेजिस्टेंस है R, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम पे सेट कर सकते हो, चाहो तो 2 ओम पे सेट कर सकते हो, और चाहो तो 4 ओम पे भी सेट कर सकते हो। तो 3 चॉइसेस आपको दिए गए, आप चाहो तो इसको 1 ओम कर लो, 2 ओम कर लो, या 4 ओम कर लो। एंड दिस सेल हैज ए रेटिंग ऑफ 2000 मिली एम्पियर आवर। इसका क्या मीनिंग होता है, इस पे भी हम बात करेंगे। मोबाइल खरीदने के पहले ये जरूर देखते हो तुम लोग, है कि नहीं? तो सेल हैज ए रेटिंग ऑफ 2000 मिली एम्पियर आवर एंड इट इज टू बी यूज टू हीट द लिक्विड। और इस सेल को इस्तेमाल करना है इस लिक्विड को हीट करने के लिए टिल द सेल एक्सपायर्स। सेल पूरी तरह खत्म हो जाए तब तक इस सर्किट को चलने देना है, और हम चाहते हैं कि लिक्विड में हीट जाता रहे जब तक कि सेल खत्म ना हो जाए। द सेल मेंटेन्स ए कांस्टेंट ईएमएफ टिल इट लास्ट। ये लिखा है कि सेल खत्म होने तक, एक्सपायर होने तक कांस्टेंट ईएमएफ 12 वोल्ट का बना के रखती है। अब इसमें क्वेश्चन के 2 हिस्से, इसमें पहला पार्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। विच वैल्यू ऑफ आर विल यू चूज सो दैट मैक्सिमम हीट इज ट्रांसफर टू द लिक्विड बिफोर द सेल एक्सपायर्स। ये सेल एक्सपायर होने के पहले इस लिक्विड को मैक्सिमम हीट मिले, इसके लिए कैपिटल आर की वैल्यू आप क्या चुनोगे, 1 ओम, 2 ओम या 4 ओम? ये सवाल है जिसका आपको सही आंसर ढूंढना है। मान लेते हैं कि इस केस में आपने लिक्विड को हीट H0 ट्रांसफर किया। अब सेकंड पार्ट बोलता है विच वैल्यू ऑफ आर विल यू चूज सो दैट हीट इज ट्रांसफर टू द लिक्विड एट द फास्टेस्ट रेट। आर की किस वैल्यू के लिए लिक्विड को जो हीट मिलेगा वो फास्टेस्ट पॉसिबल रेट पे मिलेगा। और अगर आप ये वाला ऑप्शन चुनते हो, आर की वैल्यू ऐसी चुनते हो कि लिक्विड को हीट फास्टेस्ट रेट पे मिले, तो इस केस में जो ये H0 निकाला था तुमने, उसका कितना परसेंटेज हीट एक्चुअली लिक्विड को मिलेगा। जो पहले ऑप्शन में H0 कैलकुलेट किया, उसका कितना परसेंट इस केस में लिक्विड को हीट ट्रांसफर होगा अगर आपने आर की वैल्यू ऐसी चुनी है जिससे हीट मैक्सिमम पॉसिबल रेट से रैपिडली ट्रांसफर हो। तो मैं एक बार हट जाता हूं बिल्कुल आपके सामने से, आप इस क्वेश्चन को कैप्चर कीजिए और खुद से जरूर सोचिए, बिल्कुल जरूर सोचिए, थोड़ा समय सोचिए, सभी बच्चों को ये आता है। सोचिए, जब आप मोबाइल खरीदने जाते हो तो उसकी बैटरी में मिली एम्पियर आवर एक स्पेसिफिकेशन होता है जिसको आप जरूर देखते हो कि 2000 मिली एम्पियर आवर का सेल है, 3000 या 4000 मिली एम्पियर आवर का सेल है। 4000 मिली एम्पियर आवर का सेल है तो आप समझते हो कि ये बड़ी दमदार बैटरी है। आखिर ये मिली एम्पियर आवर होता क्या है, इसको समझने के लिए आपको सिर्फ इसके यूनिट को देखने की जरूरत है। मिली एम्पियर करंट का यूनिट है, आप चाहो तो इसको एम्पियर में भी लिख सकते हो, आवर टाइम का यूनिट है। तो नेचुरली करंट इनटू टाइम, दिस इज नथिंग बट चार्ज। तो ये जो मिली एम्पियर आवर है, ये बेसिकली आपको बता रहा है हाउ मच चार्ज कैन बी पास थ्रू दिस सेल बिफोर इट एक्सपायर्स, राइट। जैसे 2000 मिली एम्पियर आवर का सेल है, तो 2000 मिली एम्पियर करंट अगर तुम इस सेल से ड्रॉ कर रहे हो तो इट इज गोइंग टू लास्ट फॉर 1 आवर। 1 आवर में दिस सेल विल एक्सपायर। अगर आप इसी सेल से 1000 मिली एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहे हो, then it will last for 2 hours. So this is 2000 milliampere hour. अगर आप सिर्फ 500 milliampere का करंट इस सेल से ड्रॉ कर रहे हो, कांस्टेंट करंट, then it is going to last for 4 hours. So on so forth. तो आपके मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है जल्दी। अगर आप YouTube वीडियो बहुत सारे देख लेते हो तो शायद YouTube वीडियो देखते समय आपकी जो सेल है मोबाइल की, वो ज़्यादा करंट सप्लाई कर रही है सर्किट को। तो जो करंट की वैल्यू है वो हाई अगर है, देन द टाइम
for which the cell is going to last will be small. But the basic thing is milliampere hour tells you how much charge can be passed through the cell before it gets completely discharged, right? Okay, so this is one thing. Now let us come back to our question. The question is basically that there is a cell, EMF E, internal resistance R, and then there is you have connected a resistance, and you want that maximum amount of heat should be dissipated in this resistance capital R till the cell lasts. Okay, let us assume that the current in the circuit is I. So how much power is dissipated in this resistance? It is I square R. Okay, this is the rate at which heat is being produced here. Now at what rate this cell is doing work? That means what is power supplied by the cell? अगर सर्किट में करंट आई है, then cell is supplying power at a rate of course I into E, no doubt about it, isn't it? I into E, but I will write it as I square R plus R. I hope you understand this. I into E is equally correct, and the rate at which cell is supplying energy is equal to the rate at which heat is being dissipated in these two resistances. दोनों रेजिस्टेंस में मिला करके जो जिस रेट से हीट डिसिपेट हो रहा है उसी रेट से सेल एनर्जी सप्लाई कर रही है. सो पावर ऑफ द सेल मतलब सेल एक सेकंड में कितने जूल वर्क कर रही है वो इतना है. एक सेकंड में इस रेजिस्टेंस में कितना हीट इवॉल्व हो रहा है वो इतना है. ठीक, एक मिनट के लिए इन दोनों का रेशियो ले लीजिए. इन दोनों का रेशियो अगर आप देखते हैं तो ये इतना आता है, राइट? अब अगर तुम ये चाहते हो कि सेल जितने समय तक भी चले, टोटल एनर्जी जो यहां डिसिपेट हो वो सबसे बड़ा हो, तो प्लीज समझिएगा सेल जो ओवरऑल एनर्जी सप्लाई करने जा रही है सर्किट को वो फिक्स्ड है. कैसे? ई वोल्ट की सेल से आई करंट पास होने से पर सेकंड इतने जूल एनर्जी सप्लाई करती है सेल. एनर्जी सप्लाई करने का मतलब अगर ये केमिकल सेल है तो उसकी केमिकल एनर्जी घटती है इतने जूल पर सेकंड, इतनी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है. अगर टी सेकंड तक ये मामला चलता रहा तो टोटल इतने जूल एनर्जी सेल ने दिया, इसका मतलब इतने जूल सेल की केमिकल एनर्जी घट गई और आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गई. सो बेसिकली इट इज नथिंग बट करंट इनटू टाइम इज चार्ज ई इंटू क्यू. तो अगर ई वोल्ट के सेल से क्यू चार्ज तुम पास करते हो, चाहे जितने समय में पास करो, एक सेकंड में कर दो या एक घंटे में करो, धीरे धीरे करो या एक झटके में कर दो, अगर क्यू चार्ज पास हुआ ई वोल्ट के सेल से तो सेल ने जो एनर्जी सप्लाई की वो ई इंटू क्यू है. हमने समझा है कि 2000 मिली एम्पियर आवर का सेल है तो ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी ही चार्ज ही सप्लाई कर सकता है सर्किट को. वो क्वांटिटी जो है 2000 मिली एम्पियर आवर वो चार्ज ही तो है. ई भी फिक्स्ड है, क्यू भी फिक्स्ड है, तो सेल जो एनर्जी सप्लाई कर सकती है ओवरऑल वो फिक्स्ड है. हम चाहते हैं कि उसका मैक्सिमम हिस्सा, उसका मैक्सिमम फ्रैक्शन यहां चला जाए. तो इस रेजिस्टेंस में सेल ने जो एनर्जी सप्लाई की उसका मैक्सिमम हिस्सा आएगा, मैक्सिमम फ्रैक्शन आएगा तब जब ये क्वांटिटी मैक्सिमम हो. ये क्या लिखा है मैंने? पावर डिसिपेटेड हियर डिवाइडेड बाय पावर सप्लाइड बाय द सेल. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ करंट एक्चुअली. इट जस्ट डिपेंड्स ऑन रेशियो ऑफ दिस रेजिस्टेंस एंड टोटल रेजिस्टेंस. तो जब ये नंबर मैक्सिमम होगा उस केस में यहाँ पे जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है वो मैक्सिमम होगी. ये नंबर मैक्सिमम कब होगा? इसको ऐसे लिख देते हैं, कैपिटल आर को एक जगह कर देते हैं, ऐसे ऊपर नीचे कैपिटल आर से डिवाइड कर दो. ये नंबर मैक्सिमम कब होगा अब आप सोचिए. ये मैक्सिमम होने का मतलब ये मिनिमम होने का मतलब कैपिटल आर सबसे बड़ा. तो जो कैपिटल आर है वो 4 ओम दिया हुआ है कि सबसे बड़ा हो सकता है. 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 3 ऑप्शन है आपके पास. तो आप कैपिटल आर को 4 ओम पे जब रखोगे बच्चों तो ये नंबर छोटा मीन्स ये डिनोमिनेटर छोटा, ये नंबर बड़ा. इस केस में कैपिटल आर में सबसे ज्यादा एनर्जी डिसिपेट होगी और वो एनर्जी कितनी होगी उसको एच नॉट कहा गया है. वो मुझे लगता है अब आप सभी लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कि ये 4 ओम है और ये 1 ओम है. ठीक है, तो हमारी जो सेल है वो टोटल कितनी एनर्जी सप्लाई करने वाली है, टोटल कितना हीट सप्लाई करने वाली है, या उसको एनर्जी लिख लेता हूं.
एनर्जी सप्लाइड बाय दी सेल कितना होने वाला है, ई इंटू क्यू से निकाल लो। 12 वोल्ट का सेल है और चार्ज कितना है टोटल जो हम फ्लो करा सकते हैं, 2000 मिली एम्पियर आवर। मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया एम्पियर, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए ये इतने जूल एनर्जी आपकी सेल जो है वो सप्लाई कर सकती है। दिस इज 24 इंटू 3600 जूल। ये टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय दिस सेल है। उसका एक फिक्स्ड फ्रैक्शन यहां पे जाना है, वो फ्रैक्शन यही है, isn't it? तो बहुत आसानी से आप बता सकते हो कि H नॉट क्या है। H नॉट किसको कहा गया है क्वेश्चन में, यहां कितना हीट डिसिपेट हुआ, तो इतनी एनर्जी का ये वाला फ्रैक्शन, ये वाला फ्रैक्शन कितना है भाई, 4 4 1, ये 4 है, ये 4 है, ये 1 है, ऑन दिस इंटू 24 इंटू 3600 जूल। ये प्लीज आप सभी लोग खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। ये H नॉट आ गया। अब जो क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है, विच वैल्यू ऑफ R विल यू चूज सो दैट हीट इज ट्रांसफर्ड एट मैक्सिमम रेट। अब आप ये चाहते हो कि भाई सबसे ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर हो, ये जरूरी नहीं है, मुझे ये चाहिए कि यहां पे सबसे स्पीड में हीट इवॉल्व हो, पावर जूल पर सेकंड सबसे बड़ा हो। इसके लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है। जो आपने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ा है वो ये कहता है, ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में सबसे रैपिडली हीट डेवलप हो, सबसे तेजी से यहां पे हीट डिसिपेशन हो, उसके लिए जरूरी होता है कि R की वैल्यू इस R के बराबर हो, इस केस में 1 ओम। तो अगर आप चाहते हो कि ये मैक्सिमम रेट से यहां पे हीट डिसिपेशन हो, तो आप कैपिटल R की वैल्यू 1 ओम चुनोगे, ठीक है। तो जब ये 1 ओम चुनोगे, ये भी 1 ओम है, 1 ओम है, तो ऑब्वियसली आप देखो इन दोनों में बराबर ही हीट डिसिपेट होगा। तो ये जो हमारी सेल टोटल एनर्जी देने जा रही है इतने जूल का, इसका आधा यहां आएगा, इसका आधा यहां आएगा, तो इसका जस्ट हम आधा कर देंगे अगर, तो हाफ ऑफ दिस एनर्जी विल बी डिसिपेटेड हियर। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अभी जो हीट डिसिपेट होगा H, विच इज हाफ ऑफ टोटल एनर्जी प्रोवाइडेड बाय दिस सेल, ये H जो है वो H नॉट का कितने परसेंट है। H नॉट क्या चीज थी, अच्छा मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूं, सेल जो एनर्जी सप्लाई कर रही है वो ये नहीं है, आई एम सॉरी, थोड़ा देखने में गलती हो गई। सेल जो एनर्जी सप्लाई कर रही है वो ये है, इस एनर्जी का हाफ यहां डिसिपेट होगा, हाफ यहां डिसिपेट होगा, ठीक है। इसको हम H बोल रहे हैं, और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो H है, इस H नॉट का कितने परसेंट है ये बताओ। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो।